नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं सिंटू मैथ क्लासेस। ठीक है, चलिए आज हम लोग रेल चैप्टर चल रहा था। ट्रेन 15 नंबर तक हो चुका था और क्वेश्चन 16 नंबर से देख रहे हैं। क्वेश्चन 16 नंबर से बोले थे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। बन गया था। अगर नहीं भी बना था तो मैं फिर से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का बात करता हूं। ठीक है, सगीर अहमद का एक एक क्वेश्चन का ही सॉल्व करता हूं। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आपका बेसिक चीज़ याद है तो अच्छा बात है, अगर नहीं याद है तो कृपया करके प्लीज़ मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। पहला वीडियो देखिए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाँ, और एक बात, अगर नया व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आप जितना मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 72 किलोमीटर प्रति की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने होगा? तो दूरी पूछा है, रेलगाड़ी की दूरी। तो दूरी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चाल गुना समय। चाल गुना समय ये फार्मूला होता है। तो देखिए मीटर में पूछा है तो चाल दिया है मेरा किलोमीटर में। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या होता है? 5/18 से गुना करता है। ये हो गया चाल। और समय दिया है मेरा 9 सेकंड। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? कहाँ पर नहीं समझ में आया ये हमको बोलिए, तो कहाँ पर नहीं आया समझ में? ठीक है, और कहीं दिक्कत है तो बोलिए कि कहीं सर दिक्कत हो रहा है। उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, ये 9 से कटेंगे, 9 दूगने 18, ये 2 से 72, 36 दूगने 72, और ये हो जाएगा 36 गुने 5, बचा ही ना। तो मेरा क्या आ जाएगा? इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा आ जाएगा 36 पचे 180, 36 पचे 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 180 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 180 मीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी समझ में आएगा अगर यदि पहला वीडियो से देख रहे हैं। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर पे देख रहे हैं क्या कह रहा है। चलिए 17 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए और आप लोग से बन जाएगा। हमको पक्का वादा है बन जाएगा, क्योंकि हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, और बन भी जाना चाहिए। देखिए किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए, तो रेलगाड़ी की दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना, फार्मूला को जितना बार लिखिएगा ना उतना बार दिमाग में सेटअप होगा, याद रखिएगा। चाल दिया है मेरा 90 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18। समय दिया है मेरा, समय दिया 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ये तो आ रहा है समझ में। 18 पचे 90, 18 पचे 90, पचे 25, 25 गुने 60, 25 छोके 150, माने 1500 मीटर लंबाई। क्या ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई है। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों, क्या बोलेंगे, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दोनों की लंबाई पार करेगा। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों की लंबाई पार करेगा। और दोनों को लंबाई पूरा बराबर है, अगर 1500 दोनों को मिला के है तो दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 750। ये भी हो जाएगा 750। तो मेरा पूछा है ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 750, और प्लेटफॉर्म का भी पूछता है तो उसका भी लंबाई 750। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? इतना बढ़िया से बता दिए तो फिर क्यों नहीं आएगा समझ में? अगर नहीं आ रहा है 750, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब पर भी आ जाएगा 750, 750। बोलिए कहाँ पर आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? ये हमको बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है।
आप लोग अगर झूठ बोलिएगा तो नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा सर समझ में आ रहा है। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में बहुत अच्छा से आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए सर समझ में नहीं आ रहा, तो अब ना हम समझेंगे मेरा कहाँ गलती है, हम सुधार करेंगे। ठीक है, बस आप लोग से विनती है कि एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं मेरा। चलिए 17 नंबर हो गया, अब 18 पे आते हैं क्या कर रहा है। चलिए 18 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए। और सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी सब छोटा छोटा क्वेश्चन चल रहा है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं जब अपना नोट्स पढ़ाऊंगा ना, टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा, ये मेरा पक्का वादा है। एक एक क्वेश्चन में मेरा जब नोट्स पढ़ लीजिएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कहीं भी के क्वेश्चन बनाइए, एक भी नहीं छूटेगा। मेरा टाइप में जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और मेरा टाइप देख के दिमाग घूम जाएगा, आपका बोलिएगा वाह सर कहाँ से टाइप सेट किए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, किसी खंबे को पार करेगा मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगा। तो बस वही दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, यही याद रखिएगा। चाल मेरा कितना दिया, 60 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना मत नहीं भूलिएगा, मीटर पर सेकंड चेंज 6 से गुना कर दी, 6 सेकंड टाइम दिए, 6 दिया 18, ये 20, 3 20 60, 20 गुने 5, 20 गुने 5, 20 25 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो गया 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई हो गया 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई हो गया 100 मीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। इतना बढ़िया से एकदम बच्चा जैसा समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, शुरू से दूरी बराबर चाल गुना समय लेके आ रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय लेके आ रहा है। कुछ नहीं करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय लेके आ रहे हैं, बस उसी में बैठा रहे हैं और कुछ नहीं करना है। खाली शुरू में नोट्स लिखा दिए कि कब किसको पार करने से क्या होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 हो गया, अब 19 पे आते हैं क्या कह रहा है। देखिए 19 भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, एकदम आसान क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन हम उधर खूब बता चुके हैं, 5-10 क्वेश्चन बता चुके हैं। हमको लगता नहीं है कि हमको बनाना पड़ेगा इस टाइप क्वेश्चन के लिए। एक आदमी यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में, स्टेशन को पार कर रहा है मतलब ट्रेन को भी पार कर रहा है, स्टेशन को पार कर रहा है। स्टेशन जब किसी स्टेशन को आदमी ट्रेन पार कर रहा है, मतलब ये स्टेशन है, ये अगर ट्रेन पार कर रहा है तो ट्रेन तो अपना लंबाई भी पार किया ना, बस वही याद रखना। ट्रेन तो क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस 162 मीटर लंबा स्टेशन, कितना, इसको हम चाल को बराबर कर लेंगे, दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय का हो गया, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। अगला बोल रहा है तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में, और एक को स्टेशन पार किया ट्रेन, वो क्या किया 120 मीटर था उसको पार कर लिया 15 सेकंड। तो देखिए ये भी दूरी बटा समय चाल, ये भी दूरी बटा समय चाल बराबर, आपस में बराबर हम बोल सकते हैं ना, आपस में बराबर। तो इसमें टी का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, टी का वैल्यू निकल जाएगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। इतना आसान, इसको कुछ नहीं, इस तरह क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं। इस टाइप जब क्वेश्चन रहेगा तो चाल को आपस में बराबर कर लीजिएगा, दिमाग में ही सोचिए, चाल को आपस में बराबर काट लीजिए ना, 3 छक्के 18, 3 पचे 15। ठीक है, ये 5t, 5 इधर गुना करेंगे तो 5t गुना करेंगे तो 5t, इसको जब गुना करेंगे 162 को 5 दूगुने 10, 5 छक्के 30, 30 एक 30, हाथ मेरा 3 5 1 810। ठीक है, ये 6t प्लस 12 छक्के 72, 720। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा। ये 5t इधर आएगा तो -6t होगा, ये 720 इधर बचा, ये 810 इधर जाएगा, घटेगा 810, तो ये बचा मेरा क्या 1t -1t बराबर, ये जाके इधर घटा, ये जाके इधर घटा -90, तो माइनस माइनस गया तो t बराबर मेरा क्या आ जाए 90 मीटर। t बराबर 1 से भागा देंगे तो 90 बार में जाएगा, तो कि देख t टाइम ट्रेन का लंबाई मेरा 90 मीटर, ट्रेन का लंबाई मेरा 90 मीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, कहीं भी हुआ कि समझ में नहीं आया, ऐसा बता देंगे कि ज़िंदगी में ना समझ में आए। ठीक है, ऐसा भूलिएगा नहीं, कभी भी भूलिएगा नहीं कि सर
बढ़िया से नहीं बता रहा। और आपको क्या चाहिए बोलिए? इतना अच्छा से ट्रेन हम पढ़ा दिए तो क्या चाहिए आपको बोलिए? कहाँ कोई भी हार्ड लग रहा है? एक भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा है कि ट्रेन हार्ड है? आपको हम एक वीडियो बनाएंगे, ज़रूर देखिएगा कि मैथ कैसे सीखे, मैथ कैसे पढ़े। बस ये वीडियो जब भी आएगा बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप लोग एक एक बात बताएंगे एकदम कमज़ोर लड़का के लिए कि मैथ पे कमज़ोर लड़का कहाँ फंसता है, कौन चीज़ पे फंसता है, कहाँ माइनस क्या प्लस। ये वीडियो देखना कभी ना भूलिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो देख लिए तो मैथ से कभी नहीं डरिएगा, ये मेरा पक्का वादा है। एक वीडियो ज़रूर आएगा, बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा हम व्यवस्था कर रहे हैं, मेरे पास थोड़ा बोर्ड का व्यवस्था नहीं है। बोर्ड जैसे ही लगा देंगे वो वीडियो बनाएंगे और मैं लाइव आके बताएंगे, मेरा फेस के सामने हम बताएंगे, मेरा फेस भी देख पाइएगा। और हम समझाएंगे आपको कि मैथ कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े और कब पढ़े, किस टाइम पढ़े कि ज़्यादा समझ में आए और क्या क्या करना है। बस इतना वीडियो आप देख लिए, वो वीडियो तो दिमाग में उस दिन से मैथ एकदम आपका हलवा बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 हो गया, अब 20 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 20 आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है और बनाइए तो एकदम बन जाना चाहिए, तुरंत बन जाना चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए तो एकदम हलवा जैसा बनेगा जी। 20 नंबर एकदम 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती हुई एक ट्रेन 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा के जाते हुए एक गो रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, 90 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, 90 किलोमीटर चलते हुए 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी और 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और एक 90 किलोमीटर पर जा रही है और 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर। एक दूसरा रेलगाड़ी है, इसका लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर लंबा, ये जा रहा है 72 किलोमीटर पर घंटा से, 72 किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है। गति से चलती हुई एक अन्य रेलगाड़ी जो 50 सेकंड में पूरा पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और ये इसका दूरी दिया 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखिए बढ़िया से पढ़िए, 120 मीटर लंबी उसी दिशा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रही है एक अन्य रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी जा रही है, वो जा रही है तो उसको 50 सेकंड में पूरा को पार कर, इस पूरा को 50 सेकंड में पार कर। इसका लंबाई पूछा है, लंबाई हमको पता नहीं, इसका लंबाई मान लेते हैं टी, 50 सेकंड में पार कर दिया। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो चाल क्या होगा? जब चाल अपोजिट सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में चाल घट जाएगा। चाल मेरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 72 चाल मेरा हो जाएगा 90 माइनस 72, क्या कुछ नहीं, इसको घटा दीजिए, 18 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल हो गया। और मेरा टाइम दिया है 50 सेकंड। तो पूछा है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? तो दूरी बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, एक ही को फॉर्मूला जानेंगे। दूरी मेरा पता नहीं, दूरी मेरा निकालना है, दूरी तो दे दिया, सॉरी। टोटल दूरी क्या हो गया? 2 ट्रेन है, जुट जाएगा दोनों ट्रेन, 120 प्लस ट्रेन 120 टोटल दूरी हो जाएगा मेरा। टोटल दूरी दिया 120 प्लस टी, 2 ट्रेन बराबर चाल दिया मेरा 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 18 से गुना 5/18 से। इसको समय दिया है 50 सेकंड। बोलिए कहाँ पर दिक्कत है आपको? कहाँ पर दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है एकदम, कहीं भी दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। मीटर को चेंज कर दिए एकदम, कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। चलिए ये 18 से 18 कट गया, ये 120 प्लस टी बराबर 25 250। तो टी जाके उधर घटेगा, 250 में 120, तो टी मेरा कितना आ जाएगा? 130 ना आ जाएगा, टी मेरा आ जाएगा 130। टी की लंबाई मेरा कितना हो गया? ट्रेन की लंबाई मेरा हो गया 120। देखिए कहाँ क्वेश्चन था, ट्रेन की लंबाई हो गया 130 मीटर, ट्रेन की लंबाई हो गया 130 मीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? एकदम बढ़िया समझ में आ गया, हम भूल गए थे। इतना दिया इसका लंबाई 120 मीटर, 120
120 मीटर दिया है इसका लंबाई, और ट्रेन का लंबाई दिया है, ट्रेन का लंबाई मान ली, दूसरा ट्रेन का टी। तो बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। ये आपको हम बढ़िया से बोलिए, बढ़िया से थोड़ा सा बोलिए कि समझ में नहीं आया, उसके बाद हम देखते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा सिर्फ समझ में ज़रूर आ रहा है। इतना बढ़िया से हम समझा रहे हैं, लिख रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। तब पर नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हो गया, अब 21 पे आते हैं। चलिए 21 स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए। और छोटा सा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन को हम बहुत बता चुके हैं। यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी पर खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। पेड़ को पार किया मतलब रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी पार किया, रेलगाड़ी अपनी खुद की दूरी पार किया। तो दूरी पूछा है तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल गुना समय दोस्त। बस एक ही फार्मूला याद रखिए ना दोस्त, 4 को फार्मूला क्यों याद रखिएगा। तो दूरी हमको निकालना है, दिया 80 किलोमीटर पर घंटा चाल दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, 5/18। क्यों चेंज करते हैं पता है ना, देखिए ई भी सेकंड में दिया, ये भी सेकंड में, हमको मीटर में लाना है। चलिए थोड़ा स्टैंड गड़बड़ा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सेट कर दिए, थोड़ा गड़बड़ा गया था स्टैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, इसको चेंज कर दिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, क्योंकि भी मीटर में हमको लाना है, किलोमीटर में दिया तब तो नहीं होगा ना। खुद सेकंड ये मीटर में दे, इस सेकंड में दिया, मीटर पर सेकंड के लिए सेकंड में दिया, इसको गुना करते हैं 9 से। 9 टाइम दिया, 9 से 9 दुगने 18, 2 से काटेंगे तो 40 बार में, तो बचा मेरा क्या 40 गुने 5, 40 गुने 5, 40 5 200, 200 मेरा ट्रेन की दूरी हो जाएगा, 200 मीटर ट्रेन की दूरी। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया दोस्त। एकदम बुड़बक से बुड़बक लड़का को भी समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है, आप लोग कहीं भी हड़बड़ाइए मत, कहीं भी कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी है कोई दिक्कत नहीं, हमसे फ़ोन से भी कॉन्सल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर हम दे चुके हैं और बार बार हम दे देंगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपको दिक्कत होगा हमको कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमको ये चैप्टर दिक्कत होता है, यहाँ दिक्कत होता है, कहीं भी दिक्कत होगा हमको फ़ोन कीजिए, वो मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और दिक्कत ना होगा, ये मेरा पक्का वादा है। एक भी कहीं क्वेश्चन कभी भी कोई एग्ज़ाम से छूट जाए तो हमको कहिएगा कि छूट गया, आप लोग बाद में ना पछताइएगा। सिंटू सर का ये पक्का वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 22 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए तो, और बनाने का कोशिश कीजिए कि कहीं आप लोग फंस न जाए। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 3 सेकंड लेता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन को हम क्या बोले, चाल को बराबर कीजिएगा। एक टेलीफोन पोल को पार कर रहा है मतलब ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं टी, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं ठीक है। तो ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई है 3 और 1 सेकंड में पार कर रहे हैं, तो लंबाई बटा समय चाल। इधर भी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन का लंबाई जुड़ जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म याद है, इसको पार करने में 3 सेकंड लगता है। चाल को आपस में बराबर कर दिए। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ। इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम इस टाइप बहुत क्वेश्चन पढ़ा दिए, इस टाइप क्वेश्चन के लिए आप चाल को बराबर कर दीजिए, या ट्रिक पे पढ़ना है तो बोलिए वो भी बता देंगे ये क्वेश्चन ट्रिक पे, लेकिन ट्रिक में मत। हम एक ही फार्मूला क्या बोले, फार्मूला लेके चल रहे हैं, चाल दूरी समय दे, चाल दूरी समय पे बता रहे हैं, कुछ दिक्कत होगा कुछ दिक्कत नहीं। ट्रिक पे बनाइए, फिर चाल निकालना होगा, फिर दूरी निकालना होगा, इसमें डायरेक्ट दूरी निकल जाएगी। ये गुना कीजिएगा 2 लाइन पे तो 3t, और ये 1 से गुना कीजिएगा तो 1t प्लस 300t। इधर आके घटेगा, ये t 3t में घटेगा तो क्या बचेगा 2t बचेगा, ये जाके इधर घटेगा 2t बचेगा, और ये बराबर 300 बचा, तो t बराबर मेरा क्या बचा 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं आया समझ में, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। बोलिए कहाँ पर। एकदम कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कमज़ोर विद्यार्थी ही देखेगा बढ़िया से जाके, तेज लड़का तो खुद बना लेता है, कमज़ोर विद्यार्थी को कौन ध्यान देता है, इसीलिए मैं ध्यान देता हूँ। आप लोग ध्यान रखिए और बनाइए। कहीं भी दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिए और बोलिए, या फिर कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत होता है। इतना धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तब पर भी इस टाइप क्वेश्चन कितना बता चुके हैं, तो क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, स्क्रीन पे लगा हुआ है और बनाने का कोशिश कीजिए। 22 नंबर तो हो चुका है, 23 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को, मतलब देखिए ट्रेन का लंबाई दिया है 160 मीटर, ट्रेन का लंबाई दिया है 60 मीटर और प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई जितना है। देखिए 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर की लंबाई की प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन जितना लंबा उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म ही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 160, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 160 मीटर उतना ही बराबर है। प्लेटफॉर्म पार करने के लिए टाइम दिया है मेरा 16 सेकंड, टाइम दिया है 16 सेकंड, ठीक है। तो पार करने के चाल बराबर मेरा स्पीड पूछा है, स्पीड व्हाट, तो चाल मेरा क्या हो जाएगा, तो देखिए टोटल दूरी क्या हो जाएगा, टोटल दूरी मेरा जुड़ जाएगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पार करेगा तो जुड़ जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी मेरा क्या हो गया 320 और सेकंड मेरा क्या आ गया 16 सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड, ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया। 16 से काटे 16 दूगुना 32, तो क्या बचा 300 मीटर बटा सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड आ गया, ये हुआ आंसर। देखिए कहाँ पर ऑप्शन नंबर है, ये नहीं है वो किलोमीटर। दोस्त एक ध्यान दीजिए, इस रेलगाड़ी को किलोमीटर पर घंटा में पूछा है, किलोमीटर पर घंटा में पूछा है, तो मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाएँ तो 18/5 से गुना, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, एकदम कैसे नहीं समझ में आएगा, ये हमको थोड़ा सा बताइए कि समझ में ना आएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इतना हम साफ साफ लिख रहे हैं, इतना हम बढ़िया समझा रहे हैं, तो फिर नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, ये एकदम पक्का मेरा एकदम वादा है कि आना ही है। चलिए 24 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर एकदम बढ़िया से देखिए और देख लीजिए कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। बस कुछ दिक्कत है, यहाँ दूरी दिया है, किसी खंभे को पार कर रहा है, किसी खंभे को पार कर रहा है, मतलब अपना दूरी पार कर रहा है, ट्रेन अपना दूरी पार कर रहा है, चाल बटा समय। ठीक है, चाल बटा समय, तो क्या हो जाएगा, चाल मेरा दूरी मेरा दिया है 150 मीटर और चाल दिया है मेरा 5 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड हो गया, भागा देंगे तो मीटर पर सेकंड, लेकिन पूछा रहेगा किलोमीटर पर घंटा में। देखिए किलोमीटर पर घंटा में ऑप्शन दिया है, तो क्या करेंगे 18/5 से यहीं पर गुना कर दीजिए या निकाल के फिर गुना कीजिए, बात तो वहीं बराबर है। 5 से 5 तिया 15, 5 छोके 30, 18 छोके 108 किलोमीटर पर घंटा। दोस्त किलोमीटर पर घंटा, बोलिए किलोमीटर पर घंटा कहाँ पर नहीं आया समझ में। 18 किलोमीटर पर घंटा, बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। एकदम बुड़बक से बुड़बक लड़का और तेज से तेज लड़का समझ में आ ही रहा है, ये मेरा पक्का वादा है। कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए 24 हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं क्या कह रहा है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन एकदम समझने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। चलती हुई एक रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लाठी को गिनता है। 1 मिनट में मतलब टाइम दिया है, टाइम उसका दिया है, टाइम दिया है 60 सेकंड, टाइम दिया है 60 सेकंड। मतलब देखिए लाठी गिनता है, ट्रेन बैठा हुआ है, ये ट्रेन चल रहा है, ये ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, एकदम ध्यान से सोचिए, ये ट्रेन चल रहा है। ठीक है, 21 लाठी गिनता है, तो मान लीजिए वो लाठी एगो यहाँ से यहाँ एगो लाठी गड़ा हुआ होगा, फिर यहाँ एगो गड़ा होगा, फिर यहाँ एगो गड़ा होगा, फिर यहाँ 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 डॉट 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 21 गो जाएगा। 21 गो देखिए गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इनका बीच का दूरी बोल रहा है 50 मीटर का। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तो यहाँ तक का, तो बोलिए कितना दूरी होगा, कितना टेलीफोन, एक गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गो हुआ ना।
तो 20 गो 21 गो वह तक गिनता है, लेकिन दूरी कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लाठी का दूरी होगा। तो देखिए और क्या कर रहा है वो, यदि 50 मीटर दूरी पर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए अगर 1 मिनट में मतलब 50 मीटर दूरी है, एक का 50 मीटर दूरी है, तो यहाँ पर हम 20 से गुना कर देंगे। 20 गुने 50 मेरा टोटल दूरी निकल जाएगा। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर 20 से 21 गो लाठी था, 20 से क्यों गुना किए, यही सब गिन लिए ना। देखिए यहाँ से एक बार जाएंगे 50 मीटर, फिर यहाँ से एक बार जाएंगे 50 मीटर, 100 मीटर, यहाँ से जाएंगे फिर 50, 150, तो यहाँ तक जाएंगे ना। तो मेरा ऐसा कितना बार होगा, 50 बार, 20 बार होगा। तो 20 से गुना कर दिए, जितना रहेगा जितना लाठी नियम है उसे 1 घटा के गुना कर दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। अब दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय बराबर का, चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय मेरा क्या, समय 60 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, लेकिन पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देते हैं। 1 0 1 0 6 18, आइए 20 बार में 20 25 100, तो 20 60 किलोमीटर पर घंटा। 60 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, कैसे नहीं आएगा समझ में जी, एकदम बढ़िया से बढ़िया, एकदम बुड़बक से बुड़बक लड़का वो भी समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है, कहीं आपको दिक्कत हुआ, कहीं भी दिक्कत ना होगा, ये एकदम पक्का वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्या कह रहा है। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं, 27 नंबर सुधार है, 27 नंबर अगला क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती, रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो किसी पेड़ को पार कर रहा है, मतलब रेल खुद अपना दूरी को पार कर रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो देखिए रेल किसी पेड़ को पार कर रहा है, मतलब खुद को लंबाई पार कर रहा है, तो चाल मेरा कितना हो जाएगा, चाल मेरा कितना हो जाएगा, बोलिए चाल मेरा कितना हो जाएगा। तो दूरी मेरा दिया 125, दूरी मेरा 25, 125, और समय दिया है 30 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन पूछा है आंसर किलोमीटर पर घंटा में, पूछा है आंसर किलोमीटर पर घंटा में। जिसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दें। कुछ दिक्कत नहीं, 5 से 5 दूने 10, 5 25, 5 से 5 25, 5 6 30, 6 तिया 18, 5 तिया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा आंसर आया। बोलिए कहाँ पर समझ में नहीं आया, कहीं दिक्कत हुआ तो बोलिए, हमको कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम, ये मेरा पक्का वादा है। देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने लगा हुआ है, पढ़िए और बनाइए। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए कि सर कहीं भी दिक्कत हो रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। और अगर बहुत अच्छा से समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा, मैं जितना वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए आज के लिए इतने रहते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब जितना होगा 27 नंबर क्वेश्चन से अगला वीडियो पे हम देखेंगे, अगला वीडियो पे चर्चा करेंगे। चलिए आज रहने देते हैं, आज के लिए इतने, धन्यवाद।